ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने आया हूं कि जो कानून का किस तरह से खुला मजाक किया है, कानून को किस तरह से रौंद करके कानून को मजाक बनाकर रखा है, जिसके बारे में मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूं या अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कानून विदों के द्वारा क्या ऐसा हो सकता है। और मैं अभी वर्तमान में इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज सिंह तोमर जी से कानून के बारे में, कानून की बात करने जा रहा हूं, जो आप लोगों को बताएंगे कि क्या कानून में जिस तरह से ये भूमाफिया कमला शंकर द्वारा किया है, क्या ऐसा हो सकता है क्या। हम श्री जयराज सिंह तोमर जी से पूछना चाहते हैं कि वकील साहब, आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में, जो एशिया की मानी जानी हाई कोर्ट है, वहां आप प्रैक्टिस करते हैं, 20 साल से ऊपर की वकालत है, तो क्या आपसे मैं जानकारी करना चाहता हूं, क्या ग्राम समाज की जमीन किसी प्राइवेट संस्था को मिल सकती है या दी जा सकती है या कोई प्राप्त कर सकता है? नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। गांव समाज की जो भी जमीन है गांव के विकास के लिए आवंटित की जाती है, जो गांव की मूलभूत जरूरतें उसके लिए की जाती है। प्राइवेट आदमी का उसमें कोई ऐसा नियम है नहीं। जी अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। तो मैं आपसे भी जानना चाहते हैं मिस्टर तोमर जी से कि क्या सरकारी जमीन पर कोई अपना विद्यालय, घर, मकान बना सकता है अनाधिकृत रूप से? सरकारी जमीन पे मतलब प्राइवेट यूज तो कोई कर ही नहीं सकता। जी। सरकारी जमीन है तो सरकारी भवन उस पर निर्माण किया जा सकता है। आप प्राइवेट यूज के तो उसको काम ला ही नहीं सकते। जी। तो इसी तरह से तमाम हमारे पास जानकारी है। एक जिस तरह से वो भूमाफिया कमला शंकर के द्वारा एक दोनों आंख के दिव्यांग की जमीन को यह कहते हुए उसके प्रार्थना में दिया गया है कि हमारी जमीन, वो भूमाफिया पहले तो एक एफिडेविट देता है कि हमारा और इनसे सुलहनामा हुआ है, फिर दूसरा एफिडेविट देता है कि ये मनबोध चमार नहीं थे, पासी थे, तीसरा एफिडेविट देता है कि ये शपथ पत्र इस हमारा इनसे समझौता हो गया है। तो क्या ये वो सामान्य जात के ब्राह्मण, वो हरिजन, तो ये इनको दान कैसे दे सकते हैं, या इनसे समझौता इनका कुछ रहा होगा पारिवारिक तब, या कोई और बात हो सकती है इसमें? वो तो स्पष्ट रूप से कि जबरदस्ती हमारी जमीन को ले लिए हैं, ये झुठला करके ले लिए हैं। क्या ऐसा कोई प्राविधान है कि एक 80 की जमीन, जो जितनी जमीन है, ऐसा उसको मिल सकता है? नहीं, जो कानून में स्पेसिफिक दिया गया है, जैसा आपने बताया कि वो हरिजन है, दिव्यांग है। जी। तो एक उसमें 3.25 एकड़ तक की जमीन उसके पास है। जी। उसके ऊपर यदि कोई जमीन है तो वो बेच सकता है। नहीं, उसमें तो अपने प्रार्थना पत्र में, और जो कानून कहता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, वो जो आपने बताया, मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। और जो कानून है उस पे, ये 3.25 एकड़ से अधिक जमीन है तो वो बेच सकता है। लेकिन वो तो किसी जनरल को बेचना चाहता है, तो उसमें प्रावधान दिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट से वो अनुमति लेगा। लेकिन चूंकि आपने जो बताया कि एक तो दिव्यांग, ऊपर से हरिजन, और उसकी जमीन कम है, तो कैसे हो गया? ये तो केवल गुंडागर्दी के द्वारा हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। कानूनन तो हो ही नहीं सकता। इसी के आधार पर 80 की जमीन है, वो बिना जिला मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी के आदेश के किसी को हस्तांतरित नहीं हो सकती। यदि उसको अलॉटमेंट है तो भी नहीं बेच सकता। जी। उसी जमीन से संबंधित वो दिव्यांग व्यक्ति किसी के माध्यम से जो भी आधार रहा हो, आपके हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट ने उसकी बात को सुन करके स्थगन आदेश देता है कि इस पर कोई कार्य न हो। स्थगन आदेश का मतलब ही है कि नीचे अदालत का स्थगन आदेश। उसके बावजूद उस पर वो तमाम निर्माण सरकारी जमीन पर या उसके जमीन पर, या उसको बेदखल करके, वो बीच में एक स्थगन आदेश वहाँ के उप जिला अधिकारी महोदय ने दिए, उसके बावजूद भी बड़ी बिल्डिंग बन गई। तो स्थगन का आदेश का मतलब क्या रह गया? उसका क्या मतलब होता है? अब होता क्या कि न्यायालय ने आदेश पारित किया, जो न्यायालय का आदेश है उसका क्रियान्वयन करना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है और उसको निर्वहन करना चाहिए। जी। क्योंकि आदेश का पालन सुनिश्चित होना चाहिए, ऐसा कानून है। जी। ऐसा माना जाता है, जनमानस में भी यही है कि
माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया तो प्रशासनिक अधिकारी जिले के जो भी हैं उसका अच्छा से पालन कराएंगे। अब होता क्या है कि आदेश तो हो गया, अब जो बीच की व्यवस्था है जिसको बोलते हैं सिस्टम, अब जो दबंग है या भूमाफिया है ये साठगांठ अधिकारियों से करते हैं और फिर शासन की जो नीतियां हैं, जो उसमें कुछ लूपहोल्स हैं, उसका खुला खेल करते हैं अपने पैसे के दम पे। और अधिकारी बिना लालच के ऐसा नहीं कर सकता। और ग्राम सभा में एक जमीन होती है चक की, जो चकबंदी प्रक्रिया के अधीन में होती है, चकबंदी या ग्राम से, और जो ग्राम सभा की अचक जमीन है जिस पर ग्राम सभा आबाद है, पुरानी आबादी है, उस जमीन को भी उस भूमाफिया ने कब्जा करके नंबर वाइज बदल करके वो अपने विद्यालय में सम्मिलित कर लिया है। इसका क्या राज होता, क्या कानून में या राजस्व में ऐसा बदलाव क्या हो सकता है? क्या लोगों को जानकारी है कि यह चेक है? अभी नहीं हो, लेकिन ऐसा लोगों का कथन है, बताया जा रहा है। वहाँ के तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया है, उप जिलाधिकारी ने उस पर स्थगन आदेश दिया है। उसके बावजूद भी इस पर कोई अभी तक प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या कारण है? सारी चीज होने के बावजूद कानूनी ढंग से आप ये सारी चीजें कह रहे हैं तो इसमें तो कुल मिला के ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कागजी कार्रवाई हो रही है और सभी लोग उस दबंग आदमी को जो भूमाफिया है या वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, कब्जा कर रहा है, जो छोटा आदमी है, वीकर सेक्शन का आदमी है, जैसे वो दलित है, अब उसको तो मदद मिल नहीं रही है क्योंकि वो खाने को मोहताज है। वो मुकदमा कैसे लड़े? तो अपनी दरखास्त दे सकता है एसडीएम को। अब एसडीएम पावरफुल होने के बावजूद, सारा पावर उनके पास, सारी व्यवस्था उनके पास, अब बिना उनके संरक्षण तो नहीं हो सकता है। अब उनके अंडर में थाना पुलिस भी है। अब पुलिस भी साइलेंट वे में उनको सहयोग कर रही है क्योंकि इस टाइप के जो लोग होते हैं वो धन बल सबका प्रयोग करते हैं। और एक आश्चर्य की बात और मैं वकील साहब पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ लोग बता रहे हैं कि उस गांव की कागज के बारे में आप ज्यादा जानेंगे, आकार पत्र 2, आकार पत्र 11, आकार पत्र 23 जो भी होता है, आधार वर्ष खतौनी, जिसके आधार पर लोगों की जमीन आती है, कैसी आती है, चलती है, कैसे आई? वो वहाँ नहीं मिल पा रही है। ये कैसे, क्या ऐसा जो भाई सरकारी भाई लोग बैंक में पैसा रखते हैं कि सुरक्षित रहे, कि सरकारी कागज सुरक्षित रहती है, लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात ये आ रही है ग्राम सभा इटहरा के लिए उस भूमाफिया के संदर्भ में डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा है। लोग बता रहे हैं फट गया है, लोग बता रहे हैं गायब हो गया है। तो बैंक, लॉकर्स, बैंक या सरकारी के रिकॉर्ड के जो है, तो इसका क्या अब इसमें दो चीज, राजस्व विभाग के अंदर में ही चकबंदी विभाग आता है। तो जो भी कार्रवाई चकबंदी के तहत होती है तो आकार पत्र जो भी उसमें आते हैं, कहाँ से तो वो सारा चकबंदी विभाग के पास रिकॉर्ड रहता है। बाकी जो इंतखाब खतौनी का मामला है वो राजस्व विभाग के पास रहता है। सारा मटेरियल उनके पास है। अब ये चूंकि संलिप्तता है सबकी, तो गरीब आदमी को तंग परेशान करना, अधिकारी उसमें मिला हुआ, इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? सरकारी लोगों का कथन है, लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है, अधिकारी किस कारण से, जांच की कार्यवाही कैसे होती है, हमें आप सब लोगों को जानना चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता ये कह रहे हैं कि वो 10 बिस्सा का काश्तकार रहा है पुश्तैनी ढंग से, और शिकायतकर्ता ये कह रहे हैं कि 10 बिस्सा काश्तकार रहा है, इसकी खतौनी, इसकी रजिस्ट्री, इसकी बैनामा भूमाफिया के सार्वजनिक किया जाए। लेकिन ये सार्वजनिक न करके जांच किस तरह से होगी, कैसी होगी, क्या हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अब जहाँ तक आपने बताया कि जो दलित दिव्यांग है जिसकी आंखें नहीं है, उसके पास मात्र 10 बिस्वा जमीन थी। नहीं, उस भूमाफिया के पैतृक जमीन का 10 बिस्सा काश्तकार रहा है, लेकिन आज 20 बीघा का साम्राज्य हो गया। शिकायतकर्ता ये कह रहे हैं कि 1980 के पहले और आज की रिकॉर्ड का मिलान कराया जाए, रिकॉर्ड वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में कानूनी अब कहाँ से आई? अब उसने कैसे पैदा की है तो जांच का विषय है। और जब तक शासन स्तर पे इसकी पैरवी नहीं है अधिकारी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आधार वर्ष खतौनी या 23-11 कोई भी आदमी नहीं है, कैसे जांच हो? जैसे आप हैं, हम हैं, तभी उनका नाम उसमें दर्ज है। इसका मतलब उसकी संलिप्तता वही गायब है। हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमने कैसे पैदा किया, कैसे जमीन खरीद ली? जब हमारे पिताजी के पास 10
हुआ जमीन थी, आज हमारे पास आया कैसे? नहीं कर रहे हैं। यदि ये सरकारी कर्मचारी रहा जी 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 तो उसने धन लोपन किया है, जी जी अवैध धन का उर्जन किया है, उससे सब किया है। अब सांठ गांठ करके अपना पड़ता गया, पर किसी ध्यान ही नहीं दिया, अब उसकी आदत पड़ी। नहीं, जो खसरा खतौनी या आधार आकार पत्र 23 या आधार वर्ष खतौनी वहाँ नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ के लिए आप ये बताएं कि उसमें क्या कौन सी कार्यवाही हो, या उसमें स्पष्ट हो रहा है कि उसको लाभान्वित हो रही है। भाई बैंक में रखने से पैसा गायब हो जाए, लाकर्स में रखने से मतलब क्या रहा है, उसी तरह से लोग का रिकॉर्ड रूम में रहता है और वहाँ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए क्या किया जाएगा? अब इसके लिए दो व्यवस्थाएं दी है। एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत है जी, उसमें आप एप्लीकेशन दीजिए कि ये हमको करना है, ये हमें इंक्वायरी कीजिए। अब RTI में अधिकारी एज पर लॉ उनको देना ही है जी जी, क्योंकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, वो तो आपको तंग करने के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे, दे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी जो रिकॉर्ड है वो गायब नहीं होता है जी जी, वो अधिकारी अपने हिसाब से व्यवस्था करके सब मिसप्लेस है जी जी जी। अब वही उनके फेवर का होता तो आपको दे देते, क्योंकि उनके खिलाफ है, इसलिए आप घूमिए। अब आदमी इतनी व्यवस्था में तंग रहता है कि कितनी पैरवी करे। इसी तरह से हमारे पास दर्जनों लोगों की शिकायत और फेरिस्त है उस भूमाफिया के संदर्भ में। सबसे बड़ा आपसे बारे में जानकारी करना चाह रहा हूं, जब तत्कालीन ग्राम प्रधान के द्वारा उप जिलाधिकारी के यहाँ मुकदमा दाखिल किया गया कि ये भूमाफिया 21 बीघा जमीन ग्राम समाज की गायब कर लिया है, चोरी कर लिया है, कब्जा कर लिया है या हथिया लिया है, गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, उस पर उप जिलाधिकारी महोदय स्टे देते हैं। दोनों वहां के दिव्यांग दलित मल्लू को हाई कोर्ट से स्थगन प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी सारी चीज हो रही है और प्रशासन नहीं सुन पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, उस कागज को नहीं समझ पा रहा है। इसके बारे में क्या करना है? आप शासन प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं, या उस स्थगन आदेश के बारे में क्या बताना चाहते हैं, या किस तरह से उनके जो देखने वाले हैं, कार्य करने वाले हैं, उनको क्या आप कहना चाहते हैं? अब इसमें चूंकि उसने रिट याचिका हाईकोर्ट में की, हाईकोर्ट ने काउंसिल लेते हुए उसमें एक ऑर्डर पास कर दिया। अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी है कि उसका पालन सुनिश्चित करें। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे शासन का इस समय आदेश चल रहा है कि किसी की जमीन पे कब्जा नहीं हो सकता, वो तो प्राइवेट। अब गवर्नमेंट की जो जमीन है, गांव सभा की जमीन है, कोई दूसरा कब्जा कर लिया है तो SDM महोदय की ये जिम्मेदारी है एज पर लॉ कि उसको इविक्ट करें और उसके खिलाफ FIR लिखा के जेल भेजें। अब लोकल पुलिस और SDM महोदय का ऑफिस, और हमको तो ऐसा कुछ समझ में आता कि SDM महोदय खुद जो भी कारण हो, जिस कारण से इसमें सब संलिप्त हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बड़ा आश्चर्य मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उप जिलाधिकारी के यहाँ से स्थगन आदेश के बावजूद, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद और तमाम शिकायतकर्ताओं के शिकायत के बावजूद स्थानीय प्रशासन किस आधार पर कानून का पालन नहीं करवा पा रही है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करवा पा रही है, दिव्यांग दलित मल्लू को न्याय नहीं दिलवा पा रही है, इसका जो भी कारण हो, लेकिन स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज सिंह तोमर ने बताया है कि कानून का खुला उल्लंघन है और कानून का पालन करवाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये जो भी कारण हो, लेकिन कानून का राज कैसे कायम होगा? वर्तमान सरकार रोज मुख्यमंत्री जी हर जनसभा में जाकर के आदेश दे रहे हैं कि तत्काल इस तरह से गलत कार्य करने वाले भूमाफिया की नकेल कसी जाए, भूमाफिया को बख्शा न जाए, भूमाफिया को किसी तरह से कोई छोड़ा न जाए। इसके बावजूद भी, सारे कागजात होने के बावजूद, इटहरा के भूमाफिया कमला शंकर के ऊपर अभी तक चाबुक नहीं कस पा रहे हैं या उसके ऊपर कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो भी कारण हो, लेकिन आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज इसी तरह से आप लोगों के साथ है, अन्यायियों के विरुद्ध है, दीन दुखियों और दलित दिव्यांग, दोनों आंख के दिव्यांग मल्लू के साथ है। जय हिंद, जय भारत।